अच्छी तालीम देने के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहला एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि जहाँ पे पढ़ाई की जा सके, दूसरा ऐसे असातिज़ा हों जो कि बहुत अच्छी तालीम दे सकें, और तीसरा ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सीखने के लिए तैयार हों और उनको सिखाया जा सके। Universities do 2 roles, very specific. One is knowledge creation, the other is knowledge dissemination. My office is involved with both of them. जब मैं यूनिवर्सिटी गया था, जो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तब भी मेरे जो असातिज़ा थे वो ही मेरे मेन सोर्स ऑफ नॉलेज थे। तो मुझे क्लास में ज़ाहिर बात है अटेंशन देनी थी। अब तो ऐसा नहीं है। आपने अगर ज़िंदगी में फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी है, you don't need to go to a university to study physics. You'll find some of the best professors available in the world to teach you physics, and really good physics, and for free. टीचिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपसे जिक्र किया कि इसकी इतनी वेरिड प्रैक्टिसेस हैं और वो क्लासरूम में बंद होता है, और वो एक बड़ी प्राइवेट प्रैक्टिस है। सबसे पहला चेंज तो ये आया कि ये प्राइवेट से पब्लिक हो गई प्रैक्टिस। जब आप क्लासरूम में हैं तो 20-25, हमारा एक बड़ा छोटा क्लासरूम साइज़ है 20-25 स्टूडेंट्स का, तो हम बड़ी पर्सनल अटेंशन दे सकते हैं। उसमें अगर 2 बच्चे भी सर हिला रहे हों तो प्रोफेसर के लिए दैट्स द क्यू दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन 20-22 नहीं हिला रहे सर, बट दैट्स ऑलराइट, यू गो ऑन विद दैट। नाउ यू आर ऑनलाइन एंड यू कैन एक्चुअली सी दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एंड यू कैन सी दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू। That's a problem. You probably have spent some time designing that content. But here it is. If you haven't designed it for your student, well, you are online, other professors are online, why would they listen to you? You not only need to have this good grasp of technology, but you need to know who you are doing it for and what the culture would look like. जैसे अभी आप मुझे कहेंगे कि सोफे पे उछलना शुरू हो जाओ, ये एक नॉर्म है। ऑनलाइन में क्या नॉर्म होगा, ख़ास तौर पे जब स्क्रीन ही नहीं नज़र आ रही। बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास घर में पीछे 50 घर वाले बैठे हैं, हम कैमरा नहीं खोल सकते, आवाज़ माइक वैसे ही बंद है शोर आने की वजह से, ना माइक है ना तस्वीर है। It's a challenge and there are solutions around it. You need to think about that. And that's what Habib did really well. We created a very big community around these problems. That we took students as stakeholders, faculty as stakeholders, IT staff as stakeholders. And then together we created solutions that we thought would work instead of me deciding, oh, ये बड़ा ज़बरदस्त solution है, ये कर लेते हैं। मैं आपसे अभी पूछूं कराची का ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम क्या है, हम सबके पास 10 आइडियाज़ होंगे। हम में से जो पोजीशन इन पावर में है वो एक कमरे में जाएगा और फैसला सुना देगा जो भी होता है। But you and I really don't face those issues. It's those people who don't have access to private vehicles. And they need to come tell us what's happening in the city. And they need to tell us what to do with it. But we never design solutions around them. अभी एक किसी ने मायूसी से लिखा कि कराची में मोटरसाइकिल बहुत हैं, फुटपाथ पे खड़े होते हैं। कराची में हर गाड़ी के लिए 7 मोटरसाइकिल अवेलेबल है। But the roads are designed for cars. It means that the people who design the roads are the ones who own the cars. So what we do in this space is we like, stop, don't pretend that your understanding of the problem is the real problem. Bring in the real stakeholder and stop thinking that one idea is the only idea or one discipline is the only discipline to solve it. I can't think of any discipline in the world, any problem in the world which is only technical. कोई भी नहीं है। Facebook provides technical solutions to very social problems. Instagram does the same. Right? It's not only technical. And that's what we do in this space, playground. हम टीचिंग को स्टूडेंट सेंटर्ड लेंस से वहाँ देखते हैं। हम अपने इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स को हम मेहनत करते हैं कि उनको रीडिफाइन करें बजाय इसके कि फ़ौरन सॉल्व करें। हमारे पास माशरे में अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसे बैरियर्स क्रिएट कर दिए हैं कि आपको पहले आते ही ये लगेगा, पहला लोग आते ही कहते हैं तो पाकिस्तान ही नहीं लगता। इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग। वाई नॉट? वाई आर वी नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड आर्किटेक्चर? दूसरा, जो हायरार्कीज़ हैं वो इस तरह से क्रिएट की गई हैं कि लोग आके कहते हैं कि शायद ये जगह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हमें सिखाया ऐसे गया है। लेकिन ये आपके लिए है, ये हम सब के लिए है, ये हर पाकिस्तानी के लिए है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके माशी हालात क्या हैं, आपके सोशल हालात क्या हैं, आपके रिलीजियस बैकग्राउंड्स क्या हैं। ये इदारा तमाम लोगों के लिए बनाया गया है। हम एलीट को फर्दर एलीट बनाने के लिए नहीं आए हैं। उसकी एक बहुत बड़ी एविडेंस तो इस बात पे है कि ये यूनिवर्सिटी कहीं भी बन सकती थी, लेकिन ये कराची के एक ऐसे इलाके में मौजूद है जहाँ से आपको एक ख़ास मैसेज दिया जा रहा है कि वी आर हेयर फॉर यू, वी आर हेयर फॉर द मैसेज एंड वी आर नॉट हेयर फॉर द वेरी फ्यू। क्योंकि अगर प्रिविलेज्ड को ऑलरेडी प्रिविलेज्ड को मज़ीद प्रिविलेज कर दिया तो तालीम का मकसद ही कहाँ रह गया।
तो आप मत घबराएं, हमारे फ़ी टैग से मत घबराएं, आप हमारे फैकल्टी के क्रेडेंशियल से मत घबराएं, अगर हम हर वक्त अंग्रेज़ी बोल रहे हैं इससे मत घबराएं, आप भी यही सब कर सकेंगे जब आप यहाँ पर आए। ये जगह आपके फाइनेंशियल मीन्स को बिल्कुल इग्नोर करके आपको एडमिशन देगी। आपके पास स्किल है, ख्वाहिश है पढ़ने की, आप यहाँ पे आएँ, आपको पता चलेगा कि 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है, 40% बच्चों को तो 100% वैसे ही अवेलेबल है, और इसके अलावा बेतहाशा स्कॉलरशिप्स हैं। इस यूनिवर्सिटी में मुमकिन ही नहीं है कि आपके पास वसाइल नहीं है और हम कहेंगे सॉरी बेटा वसाइल नहीं है, आप यहाँ नहीं पढ़ सकते। ये तो थॉट ही नहीं था। Many jobs that exist today did not exist 5 years ago. There is no guarantee that if you're preparing students for a job today, it will exist tomorrow. Things are changing at such a rapid pace that predicting for a job market to exist, and that to exist for a long time, is, I think, a very naive activity. What you need to prepare people for is an ability to constantly learn and unlearn, and to be able to solve problems. Whatever those problems are, communication problems, technology problems, social problems, that's what everyone is doing in every role of the job. From the smallest job you can consider that is, you may label it non-intellectual, to the highest job, people are addressing issues. And what we need to do is to give people the skill set to be able to fight those problems. Of course, some problems are known to us in a sense, or some fields are known to us that are going to look different. So there is a lot of future for AI, machine learning, but many other fields, all sorts of fields are going through a massive transformation. And you see that before, if you were able to define these fields as independent fields, that's not happening anymore, because they're coming together so much that irrespective of your skill set, आप एक पॉलिसी मेकर हैं, हो सकता है कि आपको एप्पल में जॉब मिल जाए, आप अगर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, हो सकता है आपको किसी बैंक में जॉब मिल जाए. there is no telling where you would be. What's important is to equip yourself with these very important skills to continuously learn what's required to survive in the world. And things are changing super fast. I wouldn't have predicted I'd be doing this 8 years ago. There was no way for me to tell. I had a very different future chalked out for me, and I'm doing something completely different. You might have thought about your future to be completely different, but you're here.